यूपी टीजीटी सॉल्व पेपर है प्रीवियस ईयर का। ये खंड 2 इतिहास का। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में कौन सा था? तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रीवी काउंसिलिंग था। प्रीवी काउंसिल था ये। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह अकबर सेकंड की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे? तो राजा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए राजा राम मोहन राय गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी 1917। गदर पार्टी या गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो जो गदर आंदोलन शुरू हुआ था उसका महत्वपूर्ण कारण था कामगाटा मारू घटना। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में किस नाम पर ही नामित किया गया है? तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के नाम पर नामित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया, तो इसमें उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों की छोटी लंबाई और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति तीनों सही हैं। तमसो माँ ज्योतिगर्म या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, ये किसमें कहा गया है? तो ये उपनिषद का नाम है हृदयारण्यक है ये। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो मूर्त साक्ष्य है बौद्ध धर्म के विस्तार का अशोक का शिलालेख। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? अग्निमित्र बने थे। जबकि ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? तो गुप्त युग की प्रतिनिधित्व करती है ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं। निम्नलिखित में कौन सा शासक मामूलक वंश का था? तो मामूलक वंश का शासक था बलबन। निम्नलिखित में किसी मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया काजी उल कजात को नियुक्त किया गया? जबकि क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करा करके रज्मनामा दिया? तो अकबर ने दिया। फारसी में महाभारत को अनुवाद कराने की बात। मुगल वंश के निम्नलिखित में से किस इमारत डिजाइन वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित हैं? तो उस्ताद ईसा ताजमहल से संबंधित है। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? लोधी वंश की विशेषता थी अष्टभुजाकार मकबरा। 3 फरवरी 1982 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निवेश की मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार विस्तार के लिए भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में कौन उसका आयोग का अध्यक्ष था? तो W हंटर। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसने किया? तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 19, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रणेता कौन था? तो इसके प्रणेता थे हेनरी विवियन डेरोजिया। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था यह दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया था। कलकत्ता सत्र 1906 में। निम्नलिखित में कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो तांबा। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल पर पाई गई? तो ढोलावीरा में पाई गई। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो यहाँ पे सरस्वती नदी और दृश्यवर्ती नदी, ये दोनों बीच की जो नदी होती है उसी को बोलते हैं ब्रह्मावर्त। निम्नलिखित में कौन सा कर्मकांडी वेद है? यजुर्वेद कर्मकांडी है। बात करें अर्थवेद तो यहाँ पर कन्याओं की जन्म की निंदा की जाती है अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता है? तो लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त होता है ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला में। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए हैं। ये कथन सत्य है, यानी कि दोनों में से पहला वाला सत्य है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों पाल वंश के दौरान हैं। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आक्रमण होता है मोहम्मद शाह के समय। निम्नलिखित में किसके लिए शेर शाह सूरी को नहीं जाना जाता? नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन के लिए जाना जाता है। पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा उसके लिए भी जाना जाता है।
सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए, ये गलत है। नहरों द्वारा सिंचाई के प्रणाली शुरू करने के लिए, ये गलत है। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी को नहरों की सिंचाई प्रणाली के लिए नहीं जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो मलिक अंबर। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर स्थानी घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषक से राजस्व एकत्रित करने के दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी, शेरशाह सूरी के द्वारा। रैयत व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई, कृषि भूमि के कृषक से राजस्व एकत्रित करने के दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी, या मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। निम्नलिखित में किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जर विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति के प्रथम कारक के रूप में आक्रमण किया? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति के प्रथम कारक के रूप में आक्रमण किया था मदन लाल ढींगरा ने। निम्नलिखित में किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 35 है, सही क्रम करना है। तो यहाँ पे चौथा आ जाएगा एल्बर्ट बिल जो है 1882 में आया था। इसके बाद मॉर्लो मिंटो सुधार 1909 में, फिर रॉलेट एक्ट 1918-19 और इसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931, यानी 4-3-1-2। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, मोहम्मद इकबाल। ये उर्दू कवि थे जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो ग्रोशियन नहीं जुड़े हैं प्राचीन उपकरण संस्करण से। निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा पूर्व युग में भारतीय प्राचीन इतिहास की घटना नहीं है? तो चतुर्थ बौद्ध संगति ये नहीं है, जबकि इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ और खारवेल का हाथी गुम्फा, ये सब हिस्सा पूर्व के हैं। ऋग्वेद की संहिता 1/4 रचनाएं को निर्देशित करता है, तो इंद्र की। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना वल्लभी ने किया है। श्वेत धर्म में वल्लभी ने जैन के पृथक संप्रदाय के रूप में जो है श्वेतांबर वल्लभी जी ने शुरू किया है। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने कर रोपण के बारे में बात की है। इसमें कौन सा है? तो कर रोपण के बारे में रुक्मिणी देवी स्तंभ शिलालेख, रुक्मिणी देवी स्तंभ शिलालेख, ये अशोक का एकमात्र शिलालेख है जिसमें करारोपण के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी? समुद्रगुप्त ने। तो किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? समुद्रगुप्त ने दिया था। फतवा-ए-आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानून का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? औरंगजेब। फतवा-ए-आलमगीर के नाम से इस्लामिक कानून का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत में दिया गया। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, किस देश का था? मोरक्को। निम्नलिखित में किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? तो अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के जो नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार है, यही प्रभावित कर दिया था जहांगीर को। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना पिता के वंश से तैमूर, माता के वंश से चंगेज खान से जोड़ा था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध के दौरान लूट के माल का 1/6 था? तो खम्स। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? मोरो त्रिम्बक पिंगले। केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी ये थे मोरो त्रिम्बक पिंगले। निम्नलिखित में कौन किस मामले में वीर सावरकर जी को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुविख्यात सिल्वर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? नासिक षड्यंत्र केस में। सियारदास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी के दलों में विभाजन हो गया। प्रतिक्रियावादी दल के द्वारा कार्य किया गया ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा।
तो सीआर दास जी की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दल में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा की। निम्नलिखित में किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत किया? स्वामी विवेकानंद जी ने जो है धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत किया विश्वविद्यालयों में। सामाजिक कानून को उसे प्रभावित किए गए वर्षों से मिलाइए। सती का उन्मूलन, तो ये 1929 से 30। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। कन्या भ्रूण हत्या 1804 और दास प्रथा का उन्मूलन 1843। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए सती प्रथा का उन्मूलन तो ये आ जाएगा 3 पे आ जाएगा पहला वाला, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2, चौथे का 1। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843। कन्या भ्रूण हत्या का निषेध जो किया गया था वो है 1804। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 से 30। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में किस प्राचीन में पाए गए थे? तो बुर्जहोम और रंगपुर में गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले थे। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद। निम्नलिखित में कौन किस काल में विनिमय में एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था? वैदिक काल। निष्क जो है निम्नलिखित में किस काल में विनिमय के एक माध्यम है? तो निष्क वैदिक काल का एक माध्यम था। निम्नलिखित में कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? न्यायिक कार्य। अशोक द्वारा जो नियुक्त राजुक होते थे, राजुक वे निष्पादित करते थे, राजुक न्यायिक कार्य। प्राशस्ति का अर्थ है राजा की संस्तुति। निम्नलिखित में सही युग नहीं है। एलोरा का गुफा राजपूत सही है। महाबलीपुरम पल्लव सही है। महाबलीपुरम के बाद है खजुराहो चंडेल, ये भी सही है। एलिफेंटा गुफा मौर्यकाल का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य आ सकता है? तो बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, गलत। सिकंदरुद्दीन ने आगरा की स्थापना की, सही। हरिहर एक ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की, सही। निम्नलिखित में किसने कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी? तो जहांगीर ने शालीमार बाग और निषाद बाग की नींव रखी। शालीमार बाग और निषाद बाग। निम्नलिखित में किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध में। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? हेमू। तो 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासन के दौरान उनके शरीर को निम्नलिखित में किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? काबुल में। तो बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसके शरीर को ले जाके काबुल में दफनाया गया। पहले कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग, आगरा में। तो ये बाबर का शरीर पहले तो आगरा के आराम बाग में था, लेकिन शेरशाह के शासन के दौरान उसे काबुल ले जाया गया।